अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और अभी वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए भी यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी उनका जाने का यहां पर दौरा था और ऐसे में 2 दिवसीय उनका ये भारत दौरा रहेगा और कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर वो जाएंगे। परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं जेडी वैंस। पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। इस मंदिर की ये जो समझ लें कि खास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर। ठीक है जी। बहुत ही ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है भारत में, दिल्ली में एयरपोर्ट पर भी। जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मींस, इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक। और जो बेटी थी उनकी, जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वैसे बड़ी अजीब बात लगती है ये वाली। क्या करने जाए वो? ये जो लोग ये बात करते हैं वो क्यों करते हैं ये बात? मैंने इसलिए कहा कि बड़ी अजीब बात लगती है कि कोई कंपैरिजन है। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं जेडी वैंस इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ। और देखिए, ऐसे में उनके काफिले की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या पहुंच चुके हैं इस वक्त जेडी वैंस? देखिए, बिल्कुल 15 मिनट पहुंचे थे और इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के अंदर एक बड़ा काफिला था और लंबा काफिला था। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा दें अक्षरधाम मंदिर की, जहां की तस्वीरें हम अभी आपको फोकस करके दिखा रहे। ये मुख्य मंदिर है और इसके बगल में बाईं तरफ आपको बता दें, बाईं तरफ यहाँ स्वागत किया जा रहा है उनका, वहां स्वागत। जेडी वैंस साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ। और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। ठीक है जी। इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज़ हैं और जो भगवान थे, उनका नाम था स्वामी नारायण। ठीक है जी। उनको ट्रिब्यूट। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर। ठीक है जी। सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं। और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है, मेरा ख्याल है 25 फुट हाइट है और 611 फीट इसकी लेंथ है। और ये एक बड़ा बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखें, ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक देर इज इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वैंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वैंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा। ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका, यार वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं,
उनकी उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है जो निक से हुई है, निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वैंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था, जैसे मुझे याद है उस वक्त शोएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में, तो कहा गया जी कि ये भारत का दामाद है, और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी जेडी वैंस साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मीन्स, इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे, वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज, ये कनेक्शन है, दिस इज ए कनेक्शन, ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी, वो ट्राउज़र पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउज़र पहना हो, तो ये एक वो ज़बरदस्त लग रहे थे, लुकिंग वेरी गुड बाय द वे। और बेटी तो बहुत प्यारी लग रही थी उनकी। सो दिस इज समथिंग, ये वो एक जैसे कहते हैं ना इंडिया के अंदर आएगा कि भाई ये हमारी बेटी है, बहू है, और फिर वो सारा वो चीज़ जो है वो आपके सामने एक होती है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस अपनी वाइफ उषा वैंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं। और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेम्पल पर, जहां पर उनके बच्चों ने एक एथनिक अटायर पहन रखा था। और मिस्टर जेडी वैंस का ये विजिट, इंडिया का ये विजिट उनका कितना सिग्निफिकेंट है, वो क्यों कर रहे हैं ये विजिट? क्योंकि द गार्डियन ये लिखता है, जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। ये फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट क्या है और अक्षरधाम टेम्पल पर उन्होंने क्या किया?